प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी की पीपीटी क्लास में आप सबका स्वागत है। मैं रमेश कुमार, विस्तार व्याख्याता, राजकीय नेशनल महाविद्यालय सिरसा से। विद्यार्थियों, पिछले लेक्चर में हमने रस के भेदों के ऊपर चर्चा की थी और उसी कड़ी को आज आगे बढ़ाते हुए हम जो शेष दो रस वात्सल्य रस और भक्ति रस रहे हैं उनके ऊपर चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, पिछले लेक्चर में हमने श्रृंगार रस के ऊपर चर्चा की, जिसमें श्रृंगार रस के जो दो भेद हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार, उनके ऊपर चर्चा की। तो श्रृंगार रस जिसका स्थायी भाव रति है, प्रेम है, और उसके बाद हमने हास्य रस के ऊपर चर्चा की जिसका स्थायी भाव हास है। हमने रौद्र रस के ऊपर चर्चा की जिसका स्थायी भाव क्रोध है। करुण रस के ऊपर चर्चा की जिसका स्थायी भाव शोक माना जाता है। विभत्स के ऊपर चर्चा की जिसका स्थायी भाव जुगुप्सा है। भयानक रस जिसका स्थायी भाव भय। वीरस के भी हमने 4 भेद और उन्हीं भेदों के ऊपर चर्चा की, तो उसका स्थायी भाव उत्साह माना गया। और उसके बाद हमने अद्भुत रस के ऊपर चर्चा की जिसका स्थायी भाव विषम्य था। और उसके बाद शांत रस के ऊपर भी चर्चा की। तो इस तरह से हमने जो है वो 9 रसों के बारे में चर्चा की है। अभी जो हमारे सामने है, जो 2 अंतिम बचे हुए रस, वात्सल्य रस और भक्ति रस, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। आचार्य विश्वनाथ और भानुदत्त जैसे कुछ आचार्यों ने वात्सल्य रस को स्वतंत्र रस माना और वात्सल्य रस को जो है वो रसों के अंदर शामिल किया। अधिकतर आचार्य वात्सल्य रस को श्रृंगार रस के अंतर्गत मानते थे, फिर भी आज अनेक विद्वान वात्सल्य रस को जो है वो एक अलग रस के रूप में मानने लगे हैं। तो वात्सल्य रस देखें, वत्सल या वात्सल्य रस का स्थायी भाव स्नेह है और जो माता पिता का अपने पुत्र आदि पर नैसर्गिक रूप से होता है या स्वाभाविक रूप से माता पिता का अपने पुत्र के ऊपर स्नेह होता है, वही स्थायी भाव वात्सल्य रस का है। शिशुओं, बच्चों के मुस्कुराने, तुतलाने, किलकारियाँ भरने, घुटनों के बल चलने, रूठने या मचलने आदि से आकर्षित होना स्वाभाविक ही है। इसी से मनुष्य के भीतर का स्नेह स्थायी भाव जागृत होता है। इसके ही परिपाक को वात्सल्य रस कहते हैं। तो हम वात्सल्य रस को ज़्यादा समझने के लिए उदाहरण लेते हैं। शोभित कर नवनीत लिए, गुटुरनु चलत रेणु तन मंडित, मुख दधि लेप किए, चारु कपोल लोल लोचन, गोरोचन तिलक दिए, लट लटकनी मनो मत मधुप, गन मादक मदई पिए। तो इस पूरे अगर पद्यांश को हम देखें तो इसमें जो श्री कृष्ण बालक रूप में है, अपने हाथ में मक्खन लिए हुए बड़े सुंदर दिखाई पड़ते हैं। कहने का मतलब यही है कि श्री कृष्ण ने अपने हाथों से मक्खन खाना आरंभ कर दिया है। अब वे घुटनों के बल रेंग कर चलना सीख गए हैं और इसीलिए उनके सारे शरीर पर धूल लिपटी हुई है। इस समय उनके मुंह पर दही का लेप लगा हुआ है। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रभु श्री कृष्ण ने अभी थोड़ी देर पहले अपने हाथों से जो दही खाया था उसका कुछ भाग उनके मुंह पर अभी भी लगा हुआ है। इस प्रकार धूल दूषित शरीर है उनका, हाथ में मक्खन है, मुंह पर दही है
और इस अवस्था में घुटनों के बल चलते हुए श्री कृष्ण सुंदर दिखाई दे रहे हैं। चारु कपोल लो लोचन गोरोचन तिलक दिए, लट लटकनी मनो मत मधुप गन मादक मदई पिए। तो यहाँ देखो श्री कृष्ण के गाल अत्यंत सुंदर हैं, उनकी आंखें भी बड़ी चंचल है और उनके माथे पर गोरोचन यानी कि गाय के पित्त से निकलने वाला एक पीला पदार्थ होता है, तो उसका तिलक जो है लगाया हुआ है श्री कृष्ण के माथे पर। और उनके बालों की लटें लटकती हुई इस प्रकार हिल रही है मानो भंवरों के झुंड ने किसी मादक यानी कि नशीले पराग का पान कर लिया हो और अब वे पूरी मस्ती में झूम रहे हो। तो इस तरह से ये पूरा पद्यांश था। तो इसमें जो स्नेह है स्थायी भाव है। तो श्री कृष्ण जो है वो आलंबन है। आश्रय विभाव के अंदर यशोदा अथवा अन्य परिजन लोग हैं जो श्री कृष्ण को देख रहे हैं। श्री कृष्ण का घुटनों के बल चलना, धूल से सना उनका शरीर और दधि युक्त उनका मुख, लहराती लटें, ये सब उद्दीपन विभाव के अंतर्गत आते हैं। माता या परिजनों का सुख अनुभव करना या श्री कृष्ण को चूमना, ये सब अनुभाव के अंतर्गत आते हैं। और उत्सुकता, गर्व, चापल्य, मोह, हर्ष आदि जो है वो संचारी भाव इस पद्य में देखे गए हैं। और वैसे देखें तो वात्सल्य रस का स्थायी भाव स्नेह होता है और बालक बालिका आलंबन होते हैं, जैसे कि इस उदाहरण में हमने श्री कृष्ण को देखा। और बालक की चेष्टाएं, तुतलाना, किलकारियां भरना आदि उद्दीपन होते हैं। और बालक को देखकर पुलकित होना, उसे चूमना, गले लगाना, गोद में लेना, ये अनुभाव हैं। हर्ष, आवेग, उन्माद, स्मृति आदि संचारी भाव जो वात्सल्य रस के साथ साथ या स्थायी भाव जो स्नेह है उसके साथ साथ चलते रहते हैं। तो इस तरह वात्सल्य रस के बारे में हमने जाना। उसके बाद जो दूसरा और अपना हमारा अंतिम रस है वो है भक्ति रस। भक्ति रस में देखें तो भक्ति रस की भी अब स्वतंत्र सत्ता मानी जाने लगी है। भक्ति रस में देखें तो ईश्वर विषयकृति यानी कि ईश्वर में प्रेम, इसका स्थायी भाव है। ईश्वर, राम, कृष्ण या इनके अवतारी रूप और बहुत सारे हैं, वो सब आलंबन होते हैं इसमें। सत्संग, सगुण रूपों का सौंदर्य, ईश्वर के अद्भुत कार्य, उसके अद्वितीय गुण आदि उद्दीपन हैं। नेत्रों का विकसित होना, गदगद होना या रोमांच आदि होना, ये अनुभाव में आते हैं। तथा हर्ष, औत्सुक्य, निर्वेद, गर्व, ये आदि संचारी भाव है। उदाहरण के तौर पे देखें तो मैं तो सांवरे के रंग राची, साजी सिंगार बादी पग, धुंधरन लोक लाग तजी नाची, गई कुमति लई साधु की संगति, भगवत रूप बही सांची, गाय गाय हरि के गुण निस दिन, काल ख्यासु बाची। तो ये मीरा का पद था। तो यहाँ मीरा आश्रय है और श्री कृष्ण आलंबन है। और श्री कृष्ण का जो सांवला सलोना रूप जो है वो उद्दीपन विभाव के अंतर्गत है। इसमें नाचना, हरि के गुण गाना, मीरा के द्वारा भक्ति की याचना करना, ये सब
अनुभाव के अंतर्गत आते हैं तथा मति, निर्वेद, हर्ष आदि संचारी भाव है। इन सभी के संयोग से मीरा का श्री कृष्ण विषयक प्रेम जो है वो भक्ति रस में परिणित हुआ है। इसी तरह एक दूसरा उदाहरण देखें तो चरण कमल बंदो हरि राई, जाकी कृपा पंगु गिरी लंगे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुने मूक पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदो तो ही पाई। तो इसी तरह इसमें भी स्थायी भाव भगवत प्रेम। आलंबन क्या है? आलंबन ईश्वर या ईश्वर का रूप जो है वो है उद्दीपन। जो धर्म ग्रंथ हैं वो आ जाते हैं भक्ति रस के अंदर, पठन आ जाता है, सत्संग आ जाता है, गीत श्रवण, भजन श्रवण आ जाते हैं। तो ये सब उद्दीपन विभाव के अंतर्गत आते हैं। और इस तरह से जो भक्ति रस है वो निष्पत्ति जो है वो किसी एक पाठक या सहृदय में होती है। इसके बाद अगर हम भक्ति रस के बारे में देखें तो मधुसूदन सरस्वती जी हैं या रूप गोस्वामी जी हैं, देव या अयोध्या चिंगुपाध्याय आर्योद जैसे विद्वान हैं, इन्होंने भक्ति रस को स्वतंत्र रस माना और भक्ति रस को शांत रस के अंतर्गत पहले स्वीकार करते थे। आज भक्ति रस को अलग रस मानने भी लगे हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने 11 रसों के बारे में और उनके स्थायी भाव, उनके उदाहरण और उनकी जो निष्पादन सामग्री होती है, स्थायी भाव, आलंबन, उद्दीपन, अनुभाव और संचारी भाव के बारे में जाना और सीखा है। इसके बाद अगर हम और आगे रसों के बारे में, कौन से रस मित्र होते हैं और कौन से एक दूसरे के विरोधी होते हैं, तो इन्हें भी अगर देखा जाए तो जो रस मित्र की बात करें तो वीर रस, अद्भुत रस एवं रौद्र रस परस्पर मित्र माने जाते हैं। इसी प्रकार श्रृंगार और अद्भुत, भयानक और विभत्स तथा हास्य और श्रृंगार में भी परस्पर मित्रता स्वीकारी जाती है। इन परस्पर मित्रता वाले रसों की एक साथ अवस्थिति उचित मानी गई है। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें विरोधी रसों की, तो विरोधी रसों में जो श्रृंगार रस हैं उसके विरोधी रस माने जाते हैं करुण, रौद्र, वीर और विभत्स। दूसरा अगर देखें तो हास्य रस के विरोधी रस माने जाते हैं करुण और भयानक। तीसरा जो करुण रस के विरोधी रसों की बात करें तो हास्य और श्रृंगार रस विरोधी रस माने गए हैं। रौद्र रस के विरोधी रसों की बात करें तो श्रृंगार और भयानक रस इसमें शामिल है। वीर रस के विरोधी रस की बात करें तो भयानक और शांत रस माने गए हैं। शांत रस के विरोधी रस की बात करें तो उसमें श्रृंगार, वीर, रौद्र, शांत और हास्य। विभत्स रस के विरोधी रस श्रृंगार है। एक तरफ विभत्स हो तो उसका विरोधी हो गया श्रृंगार। और लास्ट अगर भयानक रस के विरोधी रस की बात करें तो वीर शामिल है, उसमें हास्य शामिल है, शांत, श्रृंगार और रौद्र रस। तो इस तरह से रस, कौन कौन से रस मित्र हैं और कौन से रस एक दूसरे के विरोध में हैं, ये हमने जाना।
एक बार फिर से अगर हम इस रस चक्र सारणी को पढ़ें तो एक बार फिर मैं थोड़ा सा इसको दोहरा देता हूँ, इसका पुनर्पाठ कर देता हूँ। तो पहला जो रस था वो श्रृंगार रस, जिसके दो उपभेद हमने किए, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार, जिसको विप्रलभ श्रृंगार भी कह देते हैं, जिसका स्थायी भाव रति था। और जो श्रृंगार रस है इसे रस राज भी कहते हैं। दूसरा जो हमने किया वो था हास्य रस, जिसका स्थायी भाव हास था, यानी कि हास किसी भी व्यक्ति के द्वारा उसकी इस तरह की चेष्टाएं जिससे जो है वो हास्य जो स्थायी भाव है वो पैदा हो, मुस्कान या नेत्र हमारे खिल जाएं। तीसरा जो रस था करुण रस हमने किया, जिसका स्थायी भाव जो है वो शोक था, यानी कि किसी प्रियजन की मृत्यु हो जाए या कोई इष्ट वस्तु है उसका विनाश हो जाए, तो वो था करुण रस। भवभूति एक विद्वान हुए जिन्होंने करुण को ही जो है वो एकमात्र रस स्वीकार किया था। उसके बाद जो चौथा है वो है रौद्र रस हमने किया, जिसका स्थायी भाव क्रोध था, यानी कि कोई शत्रु के ऊपर या कोई देशद्रोही हो या कोई आतताई व्यक्ति हो उसके अनुचित शब्दों से जो है वो क्रोध जो स्थायी भाव है वो जागृत होता है। उसके बाद हमने किया वीर रस, जिसका स्थायी भाव उत्साह था। और वीर रस के अंदर भी हम लोगों ने 4 वीर रस के भेद जो है वो किए, जिनमें युद्धवीर, दानवीर, दयावीर, धर्मवीर, ये सब हमने किए थे। तो वीर रस का स्थायी भाव हुआ उत्साह। उसके बाद हमने भयानक रस के ऊपर चर्चा की, जिसका स्थायी भाव था भय। उसके बाद हमने किया विभत्स रस, जिसका स्थायी भाव था जुगुप्सा, यानी कि विभत्स रस जब कोई घृणास्पद व्यक्ति या वस्तुएं या कोई गली सड़ी लाशें हों या कोई मांस का टुकड़ा हो या कीड़े किसी के पड़े हुए हों या जानवरों के द्वारा सब नोचना, ये सब चीज़ें जब हम देखते हैं तो जुगुप्सा जो स्थायी भाव है वो जागृत होता है। उसके बाद हमने किया अद्भुत रस, जिसका स्थायी भाव था विषम्य। अद्भुत रस नाम से ही अद्भुत, जैसे कोई अलौकिक घटना हो जाए या कोई वस्तु या व्यक्ति इस तरह का दिखाई पड़े तो वो अद्भुत रस या विषम्य स्थायी भाव के अंतर्गत आता है। उसके बाद 9वां था शांत रस, जिसका स्थायी भाव हमने किया निर्वेद। तो शांत रस यानी कि संसार की असारता हो जाए या क्षणभंगुरता या ईश्वर भक्ति भी जो है वो मैंने जैसे पहले भी चर्चा की थी। अभी तो जो भक्ति रस है उसको अलग से मानने लगे, पहले ये शांत रस के अंतर्गत ही शामिल था। उसके बाद जो आज हमने चर्चा की वात्सल्य रस, जिसका स्थायी भाव वत्सल था, यानी कि पुत्र या पुत्री के प्रति जो स्नेह होता है वो किया। और ये जो वात्सल्य रस है ये आचार्य विश्वनाथ जी के द्वारा जो है वो प्रतिष्ठित है या प्रतिस्थापित है। और लास्ट जो अंतिम आज हमने किया वो था भक्ति रस, यानी कि भगवान के प्रति जो प्रेम है या जो हमारी आस्था है वो इसका स्थायी भाव है। और यह जो रस है वो पंडित राज जगन्नाथ के द्वारा जो है वो प्रतिष्ठित है। तो इस तरह से हम लोगों ने जो है वो रस और उसके वेदों के बारे में जाना। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर किसी अन्य टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों का धन्यवाद।